हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोरोना वायरस के मामले जितने आए हैं वो आपके ध्यान में है। टोटल नंबर 47 पहुंचा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कुछ एडिशन हुई है, नए मामले सामने आए हैं। उसकी वजह ये रही प्रमुख रूप से जो हिमाचल से बाहर हिमाचल के लोग रहते थे वो वापिस आना चाहते थे। बहुत जोर से आग्रह था और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, और उसके साथ हमको ये भी लगा मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें है कि उनको संकट में कोई फंसा हुआ आदमी उसकी मदद करनी चाहिए। हमने मदद की है, कुछ लोगों को लाने में मदद की है, कुछ लोगों को पास देकर के आने की मदद दी है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से सभी भाई बहन जो हिमाचल से बाहर रहते थे अभी हिमाचल में आए हैं, उनका मैं हिमाचल में आने पर यही कहूँगा कि आप आइए, आपका स्वागत है। ये हिमाचल आपका है, आपका घर है, आप अपने परिवार में आए हैं। लेकिन इसके साथ मेरा विनम्र निवेदन इस बात के लिए जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोरोना वायरस को रोकने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, उसमें वो सहयोगी बने। हमने क्वारंटीन की जो जितनी भी बातें उनको कही है उनका वो पालन करें, खुद भी करें, परिवार वालों को भी कहें। अगर होम क्वारंटीन में आपको भेजा गया है तो आप घर में रहें, किसी से ना मिलें, मास्क लगा करके रहें, परिवार के लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह करें। और ऐसी परिस्थिति में ये कोरोना हम रोकने की स्थिति में हो पाए, उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। और हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया मुहिम हमने शुरू की है। जैसे हमने एक्टिव केस फाइंडिंग का एक प्रोसेस शुरू किया था, उस एक्टिव केस फाइंडिंग में हमने बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में की। 70 लाख की आबादी को लगभग हमने पूरा किया। किस घर में कौन जो है आदमी जिसको फ्लू है, किस घर में कौन आदमी जिसको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, ये सारा डाटा उसके माध्यम से हमारे पास आया है। और उसमें यह भी मैं कहना चाहता हूं, उससे एक और मदद हमको हिमाचल प्रदेश में मिली कि जितने भी कोरोना के जो मामले हमको लगते थे कि भी ये हो सकता है फ्लू है, हमने उनको कहा कि टेस्ट करें, और उसमें से मेजॉरिटी जो है उसमें से नेगेटिव निकले हैं। लेकिन हमीरपुर के जो 2 मामले जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं अभी तक भी हमको पूरी तरह से उस तरह से नहीं मिल पाई, वो उस एसीएफ का ही एक हिस्सा था, फ्लू था। उनको कहा गया कि एक बार आप हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए जाइए। हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए गए तो सैंपल लिया गया, निगाह दिया है, यानी कि निगाह मतलब सर्विलेंस, मतलब उन पर नजर रखी जाए। और इस निगाह के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग जो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रदेश के बाहर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको घर पहुंचने से पहले हमारी उसी तरह की टीम जो एसीएफ में होती थी, उसी तरह की टीम उनके घर में पहुंचे, परिवार के लोगों को भी समझा दे कि आपको किस प्रकार से उनको मिलना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भावावेश में आकर के वो गले मिले, बच्चा मिलता है तो बच्चे को उठा करके उसको गोद में ले लें। तो ऐसी परिस्थिति न हो कि भी हम उसको आगे बढ़ाएं। ऐसे में हमने कहा कि भी उसमें हम पहले ही टीम भेज करके वहां पर उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार की एहतियात बरतने की जरूरत है, इन सारी बातों को लेकर के ये शुरू किया है। और जहां मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश से बाहर से जो लोग आए हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। और ऐसी परिस्थिति में आप जो है हमारा सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश में आने के बाद क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। सर, जो जंप कर रहे हैं क्वारंटीन के नियमों का, काफी जगह उनको कार्रवाई करेंगे। जो क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करेंगे, बार बार उल्लंघन करेंगे, मामले हमारे ध्यान में आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर हम जो कार्रवाई करेंगे।